म्यूट को दिया। ओम शांति। आज की मुरली का बहुत सुंदर महावाक्य क्या था? मिलकर क्या करना है? उपाय करना है। कहाँ का? तुम सब मिलकर शिवालय जाने का क्या करो? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, सब मिलकर मतलब क्या हुआ? तुम सब मिलकर जाना कहाँ है? शिवालय। शिवालय है क्या? क्या है शिवालय? अर्थात अरे सतयुग नहीं है, वो कहते हैं शिव का स्थापन किया और सतयुग हो गया शिवालय। शिव का आलय, शिव का घर। शिवालय अर्थात शिव का घर। तुम सब मिलके क्या करो? उपाय निकालो कुछ कि शिव आया हुआ है तुमको लेने के लिए। अब हमको उसके साथ जाना है। ऐसे तो पूरी दुनिया जाएगी शरीर छोड़ के। शिवालय जाएगी नहीं जाएगी? परम धाम। तुम्हारे लिए ऐसा खास क्या है कि तुमको विशेष उपाय करना पड़ता है? पूरी दुनिया जाने वाली है, होलसेल मृत्यु होने वाली है, मच्छर सदृश शरीर छोड़ने वाले हैं करोड़ों, तो वो भी तो कहाँ गए? परमधाम गए ना। लेकिन तुम्हारे लिए खास तुम मिलकर उपाय ढूंढो, उपाय करो। कहाँ जाने का? शिवालय में जाने का। तो क्या उपाय करेंगे भाई? शिव के घर जाना है, शिव के पास जाना है। क्या उपाय है बोलो? बिना शरीर छोड़े तो शिव के पास कोई जा नहीं सकता। जा सकता है? चाहे शरीर छोड़ो चाहे तुम देह भान छोड़ो, बात तो एक ही है। बिना देह भान को छोड़े, बिना पवित्र बने कोई भी परमधाम जा नहीं सकता। फायदा ही नहीं है। अब जाना है तुमको शिवालय, जहां कोई संकल्प ही नहीं है। और तुम्हारे पास संकल्पों का ढेर, तो कोई उपाय करो। क्या? मिलके ऐसा कोई उपाय निकालो तुम जीते जी तुम्हारा शरीर भी रहे और तुम कहां पहुंच जाओ? शिवालय पहुंच जाओ। इसलिए 2011 में खास अव्यक्तवाणी जो चली उसमें विशेष प्रैक्टिस कराई गई इस चीज की, ट्रैफिक कंट्रोल। 24 ट्रैफिक कंट्रोल पूरे दिन में, हर घंटे एक ट्रैफिक कंट्रोल। अगर तुम्हारा मिस हो जाए, कभी 1-2 घंटे तुम बिजी हो जाए, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे जब भी समय मिले तो कम से कम 24 टाइम तुमको क्या करना है? 3 से 5 मिनट, वैसे 5 मिनट का बोला है, लेकिन कम से कम 3 से 5 मिनट तुमको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है कि कम से कम संकल्प हो। संकल्प तो आएंगे, उसकी चिंता नहीं, लेकिन संकल्पों को कम किया जा सकता है। अगर संकल्पों को कम किया जा सकता है तो खत्म भी तो किया जा सकता है। जिनको बिल्कुल ही शिव के करीब जाना है, एकदम थोड़ा सा भी पीछे नहीं जाना। कहाँ जाना है? थोड़ा पीछे चलेगा? शिव के करीब कितने हैं? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल। कितने बोला, कितना तो एक थोड़ी बोला, पूछा कितने शिव के करीब। परमधाम का चित्र कभी देखा ही नहीं इन्होंने। 3। शिव के करीब जाने का आधार, जितना तुम निसंकल्प होने का अभ्यास करते हो। अभ्यास, रिजल्ट लास्ट में निकलती है, ध्यान रखो। अभी ये रिजल्ट नहीं है जो तुम फेल होते हो बार बार। हिम्मत ना हारना, ये है तुम्हारा भविष्य। कोई मासी का घर है क्या इसमें अच्छे अच्छे हिम्मत हार जाते हैं? अगर तुम ऑफिशियली स्पेशल अपना चार्ट बनाओ, मेरे को दिन भर पर्सनल 24 बहुत सुंदर ट्रैफिक कंट्रोल करने हैं। दिन में होते हैं 1440 मिनट। होते नहीं होते? और हर घंटे में 5 मिनट, तो कितने हो गए? 2 घंटे हो गए। ये प्रैक्टिस चाहता है बाबा। अगर तुम कहीं बिजी भी हो गए, लेकिन जब भी तुम फ्री अपने को महसूस करो, तो तुम अपने को ये टारगेट दो कि मेरे को पूरे दिन में 24 ट्रैफिक कंट्रोल तो करना ही है ऑफिशियली। 3 से 5 मिनट की मेहनत मेरे को करनी है। सबसे बड़ी मेहनत है वही, घूम फिर के वही आती है सुई। महामंत्र कौन सा है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इतने सुंदर जो आत्माएं हैं, जिनका इतना बड़ा टारगेट है, जीते जी जिनको शिवालय में जाना है, और वो इतनी भी मेहनत ना कर पाए और कल्पना करें शिवालय की, शिव के करीब जाने की, उस ज्योति में समाने की। तो अजीब सा लगता है ना? तो कुछ तो मेहनत होगी ना। और ये कभी मत भूलें कि हमारी हिम्मत के पीछे भगवान की मदद है। हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। जितनी तुम हिम्मत रख के प्रैक्टिस करते हो, उतनी ही भगवान की मदद की अनुभूति ना हो, ये हो नहीं सकता। तो 3 से 5 मिनट धुन लगा दें, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा। उसके बीच में दूसरे संकल्पों को आने ना दें। लौकिक में भी तो ऐसे जाप होते नहीं होते? उसमें अपने मन का भी रीड करें। अगर मन इधर उधर जा रहा है, तो किसी माध्यम से मन को रोकें। ये है बड़े ते बड़ा उपाय। कहां जाने का? शिवालय में जाने का। कि जब तुम्हारे संकल्प कम होने लगेंगे, तब जाके तुम एक कल्पना कर सकते हो। कोई भी एक सुंदर विजन बना के उसमें स्थिर रहना। तुम्हारा नेत्र तीसरा इतना सुंदर एकाग्र हो जाएगा कि कोई भी एक पॉइंट पे तुम टिक जाओगे। पॉइंट पे टिक के तुम मन को क्या करोगे? धीरे धीरे रोक दोगे। वो कहां तक रोकना है? उसमें तुम्हारी स्टेजेस हैं। उसमें तुम्हारी स्टेजेस हैं। लेकिन हमको जाना कहां तक है? जहां से हम आए हैं वहीं तक जाना है। परमधाम में मन होता है? नहीं होता। सोचो, अमन तक जाना है, जहां तुम्हारा मन रहे ही ना। संकल्प टोटली खत्म हो जाए। ये दुनिया में जो असंभव है वो संभव कर दिखाना। दुनिया में सबसे बड़ी असंभव बात है मन को अमन करना। हठ योग करना आसान है। बड़े तो हठ योगी बड़े हैं, इतना अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। देते नहीं देते? सोचो। लेकिन मन को अमन करना ये इतना आसान नहीं है। और भगवान ने हमको आके विधि सिखाई है। अगर तुमको अपने मन को ही रोकना है, तो पहले क्या करो? इस मन को सुंदर चिंतन दो, शुभ चिंतन दो, शुभ चिंतक बनो। स्वयं के प्रति भी बहुत सुंदर सोचना और हरेक के प्रति सुंदर सोचना। यहां से तुम्हारे मन की शुरुआत होती है। एनर्जी तुम्हारी वेस्ट नहीं होती।
जितना तुम नेगेटिव सोचते हो, चाहे स्वयं के लिए चाहे दूसरों के लिए, तुम बहुत ही कमजोर आत्मा हो। इतनी कमजोर आत्मा हो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम जीते जी परम धाम जाएंगे। जितने तुम भरपूर हो शुभ सोचने के लिए, कम से कम अगर तुम स्वयमान में रहते हो, खुशी में रहते हो, शुभ चिंतन में रहते हो, यहां से तुम्हारी यात्रा की शुरुआत होती है। बार बार परमिशन मांगता है कौन? बाबा से। प्रकृति और माया मोया नहीं, प्रकृति भी परमिशन मांगती है, अब मेरे को अपना कार्य करने दो। और कौन परमिशन मांग रहा है? अव्यक्त वाणी में नहीं बताया है? प्रकृति भी हाथ जोड़ के खड़ी है कि अब मेरे को परमिशन दो, बहुत हो गया, मेरे को अपना काम करने दो। और उसके साथ कौन खड़ा है परमिशन लेने के लिए? है? ड्रामा नहीं बोला। हाँ, ड्रामा को दूसरा क्या शब्द बोला है? समय। समय और प्रकृति परमिशन मांग रहे हैं, अब हमको अपना कार्य करने दो। अब आप इशारा करो, हम अपना कार्य करें। बाबा ने बोला रुको। हाँ रुको। क्यों? मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए, जिनको मैं मेरे मानता हूं। सोचो आप कितने स्वार्थी हैं ये। मैं जिनको अपना मानता हूं, जो मेरे बच्चे हैं, अभी उनको तैयार होने को दो, उसके बाद तुमको खुली छूटी तांडव कर डालो। कौन सा रूप होगा समय का? समय अर्थात काल क्या बनकर आ जाएगा? महाकाल। महाकाल का रूप और महाकाली का रूप, प्रकृति का तामसी रूप। और अभी रोक रखा है, कब तक रोकेंगे? समय सुंदर से सुंदर भी है। तुम्हारी दुनिया में समय तामसी है, तमोप्रधान है, महाकाल है या सुंदर है? सुंदर नहीं, अति सुंदर। दुनिया तो कल्पना भी नहीं कर सकती। क्या समय का स्वरूप इतना सुंदर भी हो सकता है? तो जब समय इतना सुंदर है तो प्रकृति कैसी होगी? एकदम सतो प्रधान। तुम्हारी दुनिया की चाहे समय हो चाहे प्रकृति हो, एकदम सतो प्रधान। दूसरी तरफ समय और प्रकृति एकदम तैयार हैं विनाश करने के लिए। तो देरी कहां से हो रही है? जिस प्रकृति को सतो प्रधान बनना है, जिस कितनी सुंदर स्टेज पे होगी आज की डेट में, जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं। यहां दूर दूर तक भगवत चिंतन ही ना हो, वो सतो प्रधान कभी बन सकता है? अगर कोई परमात्म चिंतन ही नहीं करता, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा ही नहीं निकलता, वो कभी बन पाएगा सात्विक? बिल्कुल नहीं। उसके लिए नहीं बोला। जो सात्विक बनना है, जिसको सात्विक बनने की स्टेज पकड़ रही है, वो प्रकृति का सात्विक रूप। कितना बजा है अभी? बजे एक? मेरे को तो आज मालूम पड़ा। हाँ, कब बजेगा एक? अभी तो हाँ 12 बज के 11 बज 12 बज के कितने मिनट हो गए? हाँ 5 मिनट ही बाकी है ना, है ना? हाँ 5 मिनट बाकी हैं। तो 1 तारीख को क्या बज जाएगा? 1 बज जाएगा। कितना शुभ समय होगा सोचो। अमृत वेले की शुरुआत करेंगे, कितना सुंदर समय होगा, कल्पना करके देखो। जितनी महत्ता भगवान ने अमृत वेले की है, महिमा की है, खास टाइम मुकर्रर है बच्चों के लिए। कितने बजे से? 1 बजे से।
तो 1 बजे का समय का स्वरूप कितना सुंदर होने वाला है। तो इतना सुंदर समय का स्वरूप और हम अज्ञानता में सोते रहें। हम अज्ञानता में सोते रहें समय का इतना सुंदर रूप जो केवल वो प्रकृति ही जान पा रही है, जिसको साथ साथ इतना सुंदर बनना है। तो अगर वैसी समझ नहीं आई, अगर वैसा समझ के साथ स्टेप के ऊपर स्टेप नहीं रखे, तो क्या हम समय के अनुसार सात्विक बन पाएंगे? सोचो, इतना सुंदर समय 1 बजे का। जो बहुत ही शुरूर बुद्धि होते ना, बहुत सुंदर बुद्धि के होते हैं, है ना, वो तो बाबा कहते हैं तेज बुद्धि के हैं, वो तो 1 बजे से पहले ही अपनी व्यवस्था कर लेते हैं कि भैया अब समय आ गया। कौन सा समय आ गया? दौड़ने का समय आ गया। वैसे तो उड़ने का कहेंगे, लेकिन कम से कम चलने का समय तो नहीं है। समय कौन सा है? दौड़ने का। नहीं तो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। बाबा कहते हैं अरे पीछे मुड़ के मत देख, लेकिन वो देखता है क्योंकि परिवार है उसका। आया था ना कुछ दिन पहले अव्यक्त संदेश में। समय भी क्या देख रहा है? दौड़ता जाता है, पीछे भी मुड़ मुड़ के देख माया ने किसको पकड़ के धराशायी तो नहीं कर दिया, सबके सब आ रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। होता ही है। जब रेस हो रही हो, कोई बहुत निश्चय बुद्धि हो अपने परिवार के प्रति, तो उसको चिंता तो रहती है ना कोई छूट ना जाए। तो उसमें आया था संदेश में था, व्यक्त बनी था शायद, समय पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि जो मेरा परिवार मेरे साथ चला था वो अभी तक चलता हुआ है या छूट गया। बाबा कह रहे हैं पीछे मुड़ के मत देख, तू चला चल। जिनको आना है वो तो छूट नहीं सकते, और जिनको छूटना है उनको तुम ला नहीं सकते, लेकिन फिर भी परिवार है, नहीं है? तो 1 बजे कितना वैल्यूएबल समय है, कितनी महत्वता देनी चाहिए। अगर तो बहुत सुरूढ़ बुद्धि हो, फिर तो 1 तारीख को बजाए को तुमने क्या शुरू किया, एकदम दौड़ पड़े। अगर भारतवासी हो, अलवेले हो, ये देश है वीर जवानों का अलवेलों का, मस्तानों का, फिर ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 2082 विक्रम संवत आएगा, नहीं आएगा? मार्च लास्ट में, है ना, मार्च लास्ट में जो भारतवासी हैं, जो अलवेले हैं, आलसी हैं, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा विक्रम संवत की शुरुआत हुई तो 1 बज गया। इससे ज्यादा तो कोई गुंजाइश नहीं है। तुम सोचो स्पेशल टाइम मिले, है नहीं? तो 1 बजा, समय इतना सुंदर रूप धारण किया, उसके साथ साथ हमें भी अपने में सुंदरता धारण करते जाएं, अपना श्रृंगार करते जाएं। और स्वतः ही तुम्हारा श्रृंगार होता है, स्वतः। कैसे? जितना जितना तुम संकल्पों को कम करते हो, उतना तुम्हारा श्रृंगार स्वतः ही हो रहा है, स्वतः। जहां तुमको जाना है, जिस शिवालय की बात निकलती है, जिस अमरलोक की बात निकलती है, चाहे उसको अमरलोक कहो, चाहे उसको शिवालय कहो। बाबा कई बार मुरली में देखना, एक शब्द आता है मुरली में अमरनाथ, तो उसके साथ तुरंत लगाया बोलते हैं बद्रीनाथ। मुरली में ये साथ साथ ही बोलते हैं। दोनों में शिव की पूजा होती है। तो चाहे अमरनाथ कहो, चाहे शिवालय कहो, चाहे अमरलोक कहो, चाहे उसको क्या कहेंगे, बैकुंठ कहेंगे, जहां किसी में कोई कुंठा ही नहीं है। कितनी सुंदर स्टेज पे हैं सबके सब। तो 1 बजे को कोई साधारण नहीं समझना चाहिए कि ये तो समय तो परिवर्तन हो ही रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा है। दिखेगा नहीं। आज साकार मुरली का एक पॉइंट था, तुमको इतना बड़ा दहेज देते हैं बाबा, कितना बड़ा दहेज देते हैं। दहेज में क्या देते हैं तुमको, किसी को खबर ही नहीं लगती। क्या दहेज देते हैं तुमको?
विश्व की बादशाही, और किसको खबर ही नहीं लगते। इतना अंडरग्राउंड तुमको सजाते हैं, इतना गुप्त तुमको सजाते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो, बोला कोई कोई को दहेज देते हैं तो दिखावा करते हैं, सजा देते हैं, पूरे सबको बताते हैं देखो ये हम ये दहेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अरे दहेज को गुप्त रखना चाहिए या पूरी दुनिया को बताना चाहिए? गुप्त में ताकत होती है या बताने में ताकत होती है? अगर बताते हो तो जरूर अंदर क्या पल रहा है, सूक्ष्म अहंकार का रूप भी होता है। थोड़ा सा हमारी स्टेज भी मालूम पड़े, हम कहाँ तक पहुंचे हैं ये भी सबको खबर हो। होता नहीं होता? हाँ, निरहंकारी हो, तुमको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, फिर तो तुम अंदर ही अंदर अपना बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेते हो, कोई को खबर भी नहीं लगती। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान तुम्हारा कर रहा हो, इतनी बड़ी बादशाही तुमको प्रैक्टिकल दे रहा हो, फिर अज्ञानता में सोना, कोई समझदारी है? अज्ञानता में सोना क्या है? सब तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं। यहां जो भी हैं सब ज्ञानी तो आत्माएं हैं, समझदार हैं। अज्ञानता में सोना किसको कहेंगे? अगर वैसा पुरुषार्थ हम नहीं करती हैं जैसा हमको करना चाहिए तो कहेंगे अज्ञानता में सोना। समय की जो पुकार है, समय अनुसार जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, जो कम से कम बोला, समय का जो डिमांड है आज की डेट में, कितने बहुत सुंदर तरीके से मेहनत होनी चाहिए ट्रैफिक कंट्रोल की। 24 ट्रैफिक कंट्रोल की सुंदर मेहनत ईमानदारी से, जो तुमको अच्छे लगे, जो तुमको अच्छे लगते हैं वो भगवान को अच्छे लगते हैं। अगर कोई 24 ट्रैफिक कंट्रोल पूरे दिन में बहुत अच्छे से करता है तो ये 60, 70 तो 70, 80 मिनट हो जाते हैं कम से कम। फिर ऐसी श्रेष्ठ आत्मा अमृत वेला कभी मिस करेगी? अमृत वेला कम से कम तुम 3 बजे से उठो, 3 से 5 बजे तक, उसमें घूम घूम के रथ यात्रा करो। सोचो आप, तो उसमें 50% तो तुमको मिल ही जाएंगे मार्क्स। ऐसे ही नुमा श्याम क्यों मिस करेगी ऐसी आत्मा जिसको समय की इतनी सुंदर पहचान मिल रही है कि महाकाल का रूप सामने खड़ा है और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, कहीं तुम्हारी मुंडी माया ने पकड़ के तुमको फेंक तो नहीं रही है दूर। फिर तुम नुमा श्याम को महत्व दोगे तो नुमा श्याम भी कम से कम है 2 घंटे, 60 कितना हो गया जोड़ो, 80 के ज्यादा हो गए। तो कम से कम 180 से लेके 240 की मेहनत अगर तुम नहीं करते हो और कल्पना करते हो शिवालय की, ये कैसे संभव है? तो कुछ उपाय करो, मिलके अपना पर्सनल अपना टाइम टेबल सेट करो अपनी दिनचर्या के अनुसार, कि कम से कम समय की पुकार ये है, जो समय इतना नाजुक आ गया है, जो परिस्थितियां भयंकर सामने खड़ी हैं, और भगवान की छत्र छाया हमको चाहिए। क्या चाहिए हमको? भगवान की छत्र छाया चाहिए। तो जब तुम कुछ मेहनत करते हो तो भगवान की छत्र छाया अनुभव होती है और मिलती भी है ना? लेकिन मेहनत, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। इसलिए जो टारगेट है कम से कम 180 और से 240 तक, ये तुम्हारा टारगेट है। तो अगर तुम ट्रैफिक तो 3 से 5 मिनट मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा की धुन लगाते हो तो तुमको ये प्रैक्टिस हो जाती है। ना प्रैक्टिस में कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ तोड़ना है ना, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। और 1 बजे तक अगर इतनी सुंदर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, 180 से 240 तुम्हारी मेहनत होने लगे, तो क्या कहेंगे? 1 बजे तुम चेत गए, नहीं चेत गए? नहीं तो बाबा तो उलाहना दे रहे हैं कि भैया तुम कोशिश करके देख लो, ये तो 2:30 बजे भी सिमरन न कर सके। हद कर दी बाबा ने भी, कैसी उल्टी उल्टी बातें की है मुरली में, है? मुरली के महावाक्य हैं।
तुम कोशिश करके देख लो, 2-2:30 बजे कोई सिमरन कर सकता है क्या? ये मुरली के महावाक्य है। सोचो, इतनी भी चेतना ना आए, 1 बजे तो छोड़ो, 2-2:30 बज गए तो भी सिमरन नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए था। वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे? उनके लिए है ही नहीं। तो जाके फिर भगवान की ही कृपा हुई, 3-4 बजे जाके क्या मनाया? कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, अनुभव नहीं की। 1 बजे से साथ नहीं दौड़े, जिनकी शूटिंग होती है। तुम्हारी पढ़ाई की भी शूटिंग है साथ की, तुम्हारी राजाई की भी शूटिंग है साथ की, तुम्हारी खेल कूद की भी शूटिंग है साथ की शूटिंग होनी चाहिए। तो वो तो 1 बजे से ही होती है। इसलिए कहा तुम्हारी मेहनत में ही तुम्हारी संपूर्णता है, तुम्हारी मेहनत में ही तुम्हारी संपूर्णता है। इसलिए कोई गुंजाइश नहीं है जो हमारा टूटा फूटा मन है उसको चेक करने की। मन कैसा है हमारा? बहुत सुंदर है, एकदम टूटा फूटा, एकदम अंत में मन की दशा कैसी हो जाती है? एकदम कमजोर हो जाता है मन। उसी कमजोर मन को पावरफुल बनाने के लिए भगवान आया है। इसलिए कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। बाकी यात्रा तुम्हारी कितना समय मिला है तुमको? 10 साल। घड़ियां बंद हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? और ट्रेन तुम्हारी कितने बजे आ जाएगी? रटा हुआ है तुमको तो। कितने बजे आ जाएगी तुम्हारी ट्रेन? बोलो, साकार मुरली में बोला ना 8 बजे। तैयार होगे तो तुम 2 बजे बैठ जाओगे, तुम तो इतने होशियार हो। जो जल्दी, किनको ही जल्दी होती है, टाइम से पहले स्टेशन पे जाके बैठ जाते हैं कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। तो बाबा ने उल्हाना दिया साकार मुरली में, अरे तुम 2 बजे से आके बैठ गए, ट्रेन को तो 8 बजे आना है। तो निश्चिंतता तो है उनको कि अपन तो तैयार हो गए, चलो 8 बजे आएगी कोई बात नहीं, हमको तो स्टेशन की खिटपिट भी खिटपिट जैसी नहीं लग रही, हम तो तैयार होके आ गए। लेकिन ट्रेन तो अपने टाइम पे ही आएगी। टाइम पे कितने बजे आएगी? 8 बजे। और ट्रेन का सफर कितने बजे समाप्त हो जाएगा? 10:10। सब घड़ियां बंद हो जाएंगे, अच्छों की घड़ियां ऐसे टंग जाएंगी ये। जैसे कहते हैं किसको जबरदस्ती टांग दिया जाता है, ऐसे टंग जाएंगे ये, जैसे वो घड़ियां टंगी रहती है ना 10:10 पे देखे? कभी शॉप पे जाना, जितनी भी घड़ियां हैं उनको कहाँ टांग देते हैं? इनको कांटों को स्थिर हो गए अब इनको टांग दो, ये कोई काम के नहीं है, समय समाप्त, टू लेट का बोर्ड। जितनी मेहनत करनी थी, जो श्रेष्ठ आत्माएं थी जिनके लिए भगवान उतरा था वो कर गई। जिनके लिए भगवान आया था, 9 लाख के लिए भगवान नहीं आया। चलो 16,000 के साथ 3-4 लाख आत्माएं भी तो श्रेष्ठ ही होंगी, है ना? बाकी तो मेन तो 16,000 ही हैं जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, जो पास होते हैं। बाकी संसार के लिए तो भगवान आया ही नहीं है। उनने पढ़ाई पढ़ ले, टू लेट का बोर्ड। वहां तक जाते जाते जो तुमने मेहनत की है वो तुम्हारा भविष्य पूरे ब्रॉड ड्रामा की नूंद हो गई, पूरे ब्रॉड ड्रामा। सोचो ये 10 साल की मेहनत, इसमें हमारा अलबेलापन, इसमें कोई आलस का रूप होता है, कर लेंगे, ये भी एक आलस का रूप है। कितना अलर्ट होना चाहिए। अगर इतने सुंदर हमको समय की पहचान मिल रही है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तुम्हारे पास कितनी भी धन दौलत हो, छाती पे रखी रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं। जिस दिन तुम्हारे प्राण पखेरु उड़े, कहां तुम जन्म लोगे, इस सड़ी हुई दुनिया में जन्म लोगे। जो तुमने यहां अभी तक किया है बस यही प्रारब्ध लेके जाओगे। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तुम्हारा दम निकलेगा, जब तुम्हारे प्राण निकलेंगे, तब तक जो तुमने मेहनत की है यही ट्रांसफर हो रही है तुम्हारे साथ। इसलिए जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इससे बड़ी कोई मेहनत नहीं है।
इससे बड़ी कोई मेहनत नहीं है। सोचो कितनी सहज दी है भगवान ने। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा धन है, मरो, अपने पास रखो। तुम्हारा बहुत रिष्ट पुष्ट तन है, धरे रखो। मन दे दो, क्योंकि तन भी तुम्हारा सड़ेगा। धन की कोई वैल्यू नहीं है। तुम जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, पता नहीं क्या दशा होगी इस धन की तुम्हारे, और तुम कहाँ जाके जन्म लोगे, विधाता ही जाने। कोई बहुत ज्यादा तुमने अगर जमा किया है तो बहुत रॉयल कुल में, नहीं तो सड़े हुए कुल में ही जाना है, तो वो छोड़ो, वो तो एक रहस्य है। कम से कम मन मनाभव, मन ही मन मेरे को याद करो। भले ये कंडीशन है, जहां तुम्हारा तन होगा वहां तुम्हारा मन होगा, जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। कायदा तो ये है। तो भी वैल्यू किसकी निकली? मन मनाभव। उल्टे भी लटक लो तो मन मनाभव ना हो पाए तो चेक करना चाहिए। बहुत वैल्यूबल समय है, बहुत वैल्यूबल समय है। साधारण मत लो इसको। छतर छाया चाहिए भगवान की। इतनी सुंदर छतर छाया चाहिए कि 10 वर्ष हमारे पुरुषार्थ में कोई ऐसा कारण ना बने कि हमारी यात्रा रुक जाए। अगर कारण कोई बने भी लेकिन यात्रा ना रुक पाए, वो कारण भी बहुत जल्दी उसका निवारण हो जाए। अगर कोई कारण बने भी, कोई हिसाब किताब है, ब्रॉड ड्रामा का कोई हिसाब किताब है, वो कारण का निवारण हो जाए लेकिन मेरी यात्रा ना रुके। इतनी सुंदर मेहनत तुमको करनी है। अगर यात्रा तुम्हारी रुक जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान, छोटा मोटा नहीं, बहुत जन्म जन्मांतर का नुकसान है। इसलिए कुछ उपाय करो। बाबा ने बोला आपस में क्या करो, मिलके कहाँ जाना है? शिवालय जाना है। और टाइम फिक्स है तुम्हारे पास। टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। इतना सुंदर समय आने वाला है। और दुनिया की हालत, जितना तुम्हारे सामने समय का स्वरूप जितना सुंदर होता जाता है, उतना ही दुनिया का रूप विकराल। दुनिया के सामने मौत तांडव रूप। एक समय बहुत सुंदर स्वरूप होगा समय का, उतना ही दुर्दशा संसार की, एकदम पैरेलल चलेंगे। इसलिए कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी, कितनी पुण्य आत्माएं होंगी, कितनी पवित्र आत्माएं होंगी जो एक्यूरेट समय को देख रही हों। तो ऐसे समय के तो बाजी लगा देनी चाहिए। अगर इतने सुंदर समय की पहचान मिले तो ऐसा कोई कारण हो, हमारा स्वभाव संस्कार हो, हमारी कोई कमी कमजोरी हो, उस कमी कमजोरी की वजह से अगर तुम यात्रा नहीं कर पाते हो, तुम दौड़ नहीं पाते हो, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान है। ये नहीं कि तुम भगवान के बन गए तो तुम ही बैठोगे सर पे, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। जितना त्याग होगा तुम्हारा उतनी ही तपस्या होगी। जितना त्याग है उतनी ही तपस्या है। त्याग ही तपस्या है। इसलिए समय बहुत नाजुक है, दुनिया देख रही है, और ये नाजुकता दिन प्रतिदिन बढ़नी है, क्योंकि दूसरी तरफ समय एकदम सुंदर, एकदम प्योर, एकदम सात्विक। इतना सुंदर पॉइंट बोल लिया। सात्विक धन सतो प्रधान बन, सतो प्रधान बाप के साथ कहां जाना है? परम धाम जाना है। सोचो, वो सतो प्रधान बाप हमारा इंतजार कर रहा है। साकार मुरली बोला सतो प्रधान बन, सतो प्रधान बाप के साथ परम धाम जाना, शिवालय में जाना है। कितनी बड़ी यात्रा है। कितना बड़ा सहयोग भगवान का मिलने वाला है अगर हम हिम्मत रखते हैं। इसलिए बहुत सुंदर ही स्लोगन है, हिम्मत रख बच्चे मदद दे बाप। समय कोई अलग से मिलने वाला नहीं है। किसी के लिए ना तो समय रुकेगा और ना कोई को स्पेशल समय मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना, कोई के लिए स्पेशल समय अलग से देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। ना समय रुकने वाला है। एक वजह से समय की स्पीड कैसी होगी, कल्पना करके देखो। कितने भयंकर स्पीड होगी। तुमको तो दौड़ने का बोल रहे हैं, वो तो उड़ने की स्टेज पे। दौड़ने और उड़ने में कितना अंतर है। और चलने में रेगड़ी पहनने में
इसलिए समय चलने का नहीं, दौड़ने का है, उड़ने का है। तभी समय के साथ साथ हमारी गति होगी, और वो भी तुम्हारी मेहनत मेहनत मेहनत। भगवान तुम्हारे मन को तो देखता ही नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। मन में कितनी भी कमजोरी है, कितना भी कमजोर है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन वो हिम्मत करके मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसकी अगर धुन लगाते हो तो बड़ी ते बड़ी प्रारब्ध अपनी बना सकते हो। बड़ी ते बड़ी प्रारब्ध। 10 साल का समय, 10 साल कम होते हैं? सोचो, 10 साल कम नहीं होते। और 10 साल में अगर थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस की जाए, ये हो नहीं सकता कि परफेक्शन ना आए। जैसा बाप चाहता है वैसा तुम ना बन पाओ, नहीं हो सकता। क्योंकि जब तुम बहुत मेहनत करते हो, चोटी की मेहनत करते हो, तो बाप तुमको देख रहा है। लास्ट में बाप क्या करता है? हाँ, उस चोटी को पकड़ के बाहर, पूरे ग्वाल वाल बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो एक निश्चित समय है, तब तक तो तुमको मेहनत करनी ही है, जब तक वो चोटी को पकड़ के करना बाहर ना निकाल ले, तब तक लगातार तुमको मेहनत करनी है, थकना नहीं है। निश्चय बुद्धि बने रहना है, आशावादी बने रहना है। स्वयं के प्रति कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनना है। इसलिए भगवान अगर आया है तो भगवान अपना कर्तव्य भी करेगा। कुछ तो होगा ना उसका कर्तव्य। भगवान आया तो जरूर वो अपना कर्तव्य करेगा। इसलिए समय की पहचान जितने करीब से हमको मिल रही है, तो वैसी तीव्रता का पुरुषार्थ भी होना चाहिए। ओम शांति। बोलो कोई किसका प्रश्न हो तो। कोई प्रश्न हो तो बोलो। बच्चा चोटी सहित करेंगे तो चोटी तो पहले से ही बाहर है। वो कितना उसको चोटी बाहर है क्या? हाँ। पूरा शरीर बाहर है क्या? अरे चोटी के साथ तो विराट स्वरूप है, पूरे का पूरा ही है। अंगूठे तक को भी बाहर आना है। जो विराट स्वरूप है तो उसका तो पूरा ही नीचे तक शरीर पूरा 100% सात्विक चाहिए, या अंगूठा थोड़ा सा है तामसी चलेगा? पूरा ही शरीर सात्विक चाहिए, चोटी से लेके नीचे अंगूठे तक सात्विकता चाहिए। ब्रह्मा के अंगूठे से कौन पैदा हुआ? किसका जन्म हुआ? हैं जी? ठीक तो है। कहते हैं प्रजापिता का जन्म अंगूठे से पैदा हुआ है ना। वहां तक भी सात्विकता। तो चोटी को मत देखो, चोटी तो ऊपर थी, है और रहेगी, इतना पुण्य है उसका तो। वो जो चोटी का ब्राह्मण है उसको तो कभी ऐसा दिक्कत जाती ही नहीं होगी पुरुषार्थ में। ब्राह्मणों की ब्राह्मण चोटी और शिव बाबा को गुम कर दिया। ऐसे मंद बुद्धि हैं। विराट स्वरूप में क्या किया? चोटी का ब्राह्मण और शिव बाबा इन दोनों को गुम कर दिया। जब इन्हों को उड़ा दिया फिर बचा ही क्या? तो वो चोटी तो ऊपर थी, ऊपर है और ऊपर ही रहेगी। लेकिन चोटी के साथ साथ पूरा ही शरीर चाहिए, 100% शुद्धता चाहिए, पूरे अंग शुद्ध चाहिए, सात्विक चाहिए। टाइम तो लगता है, इसलिए 10 साल भी दे दिए बाबा ने। लगे ऐसा नहीं कि चोटी रसातल में है, चोटी ऊपर थी, ऊपर है और ऊपर ही रहेगी। लेकिन कंडीशन है, चोटी के साथ जितने भी ग्वाल बाल हैं, जो पुरुषार्थी हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन सबको बाहर आना है। हाँ जी, ऑर्डिनरी पानी देना। नहीं, सिंपल पानी चाहिए। हाँ जी बोलो।
वैसे जो अभी सात्विक प्रकृति है, हाँ जी, जिसको प्रकृति तामसी भी होती है, प्रकृति सात्विक भी होती है। अभी डूबी जा की है नहीं की, है ना। जिसको डुबो दिया जाता है वो होती है मिट्टी की मूर्तियां, देह भान से लबालब। भगवान की अगर याद ही नहीं है आपके पास तो क्या है, मिट्टी की मूर्ति। तो मिट्टी की मूर्ति को पूजा की और डुबो दिया। तो जो इतने ऐसी ब्रह्मा कुमारियां हैं, एडवांस की कोई हैं कुमारियां, और कोई काम धंधा है नहीं, कोई पुरुषार्थ है नहीं, तो मिट्टी की मूर्ति तो हैं। तो इनको कर दे क्या है, डूब जा। और संगमरमर की मूर्तियां, भगवान के मन बुद्धि से संग में रह के मर के जीना, कितना ही मेहनत करती हैं। तो उनमें कोई ऐसी श्रेष्ठ भी तो होगी। कहां से निकलती है, शीतला है। शीतला कहो, सीता कहो, कहां से निकली, पृथ्वी से निकली। तो सात्विक रूप जो है पृथ्वी का, तो वो तो पहले सात्विक बनना चाहिए ना। हाँ जी। और उसके साथ जो संस्कार मिलाने वाला, मिलाने वाले नहीं होते, मिलाने वाली बोल। वाली, मिलाने वाला नहीं। वाला और वाली में क्या अंतर है, हाँ वो पुरुष है और ये है, हाँ जिनके संस्कार पहले मिले, ये शक्तियां हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो वैष्णो देवी चले जाओ। वैष्णो देवी ने पूरा यादगार बनाया ना। 3 पिंडी हैं, तो वो काली की पिंडी को थोड़ा सा हटके बनाया, थोड़ा सा दूरी पे बनाया, क्योंकि संस्कार नहीं मिलते हैं। 2 पिंडी के संस्कार मिल रहे हैं, सरस्वती और लक्ष्मी। और एक मूर्ति पूरी ही सात्विक, और उसमें जो आत्मा है वो कितनी सात्विक होगी। तो टोटल कितनी है ये, 4 दिखती है तुमको, 3 और बाहर वाला 4, ये 4 दिख रही हैं। कितनी हुई, एक शरीर पूरा सात्विक, एक आत्मा सात्विक, कितने हो गए, 5 हो गए। जिसमें 4 जो हैं बीज रूप आत्माएं हैं, एक है जो विजय माला की हेड है, ये वैष्णवी रूप। तो विजय माला का हेड किसको, क्यों, लो इनसे मिलो, है जिसकी 76 में ही प्रत्यक्षता होगी। आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार, विकारों का अंत, लक्ष्मी नारायण का राज। उसका बिना नहीं होगा है, उसको बिना नहीं होगा। उसका क्या नहीं होगा, उसको बिना जो बीज है, हाँ वो बीज का उद्धर नहीं होगा। बीज तो उसका बीज सात्विक होगा या तामसिक होगा, सात्विक होगा। फिर वो तो श्रृंगार करने वाला है। उसका जो बीज होगा वो तो श्रृंगार करने वाला है। कितने सुंदर अनुभव होंगे उसके 2-3 साल के अंदर। 27 तक जो श्रृंगार करने वाली आत्मा, उनके अनुभव कितने सुंदर होंगे जो उनका श्रृंगार हो जाए। इसलिए तो बोला तुम बच्चों को इन दीदी दादियों का श्रृंगार करना है। तो पहले गुण रत्नों से किया, अभी ज्ञान रत्नों से। माना ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके, अनुभव करके उससे श्रृंगार होता है। तो ये है भारत माता शिव शक्ति अवतार, जो अंत का नारा है। ये अंत का समय है। अभी से 27 अंत का पहला स्टेप, 27 से 31 दूसरा स्टेप, 31 से 34 तीसरा स्टेप, वो लास्ट स्टेप। चौथा स्टेप तो हमको देखते ही नहीं, हम तो वहीं से मुड़ जाते हैं। घोर नरक तो हमको देखना ही नहीं है। तो भाई साहब, भारतवासी जो बीज है, भारतवासी, हाँ जी, भारतीय का जो धर्म का बीज है, हाँ जी, भारत धर्म का बीज, भारतीय धर्मों का जो बीज है, भारत धर्म का, हाँ जो राइटियस हैं उनका जो बीज है, हाँ जी, उसको भी वो 31 के बाद मिला लेंगे। भारतीय धर्म के 5 पांडवों की बात कर रहे हैं। 5 पांडव में जो 2 पांडव हैं, सूर्यवंश का हेड और चंद्रवंश का हेड, वो तो जो राइटियस है।
तो वो तो अब सूर्यवंश का हेड पहले होगा या चंद्रवंश का हेड भी साथ में तुरंत ही होगा? हाँ, इसलिए मुरली में ही बोला है ना, कम से कम 1250 वर्ष के बाद चंद्रवंश। तो शूटिंग पीरियड में भी 1250 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, नहीं लगेंगे? तो 24 से 1250 दिन और जोड़ दो, 27 आ गया। अब जाके चंद्रवंश का एडिशन हुआ, अब जाके देवता धर्म की आत्माएं आपस में मिली, मिलके अभी चंद्रवंश को सूर्यवंश के समान बनना है। तो उनको कुछ तो समय देंगे नहीं देंगे? जो विजय माला की जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो, उनको भी तो प्रैक्टिस, हाँ प्योरिटी बहुत है, एक बाप दूसरा ना कोई, पाना था सो पा लिया। जब प्योरिटी की पावर है वो कम समय में संस्कार मिला लेते हैं, नहीं मिला लेते? मिला लेते हैं। तो उनको कुछ तो समय मिलेगा, नहीं मिलेगा? 31 तक जाके हाँ, जो देवता धर्म की आत्माएं हैं इनके पूरी तरह से संस्कार मिल जाते हैं। तब जाके जो और धर्मों के बीज हैं, हाँ, अब उनको धीरे धीरे अपनी सीटों पे सेट होना है। हाँ जी भाई साहब, जैसे बोलते हैं सीता और राम और सीता, हाँ जी राधा और कृष्ण, हाँ जी, तो भाई साहब ये जो चंद्रवंशी का जो बीज है, 1 और 1 11। हाँ हाँ, बोलो पहले। वो नहीं नहीं, आप ही बोलिए जी। आप बोलिए। राधा और सीता है? राधा और कृष्ण, राम और सीता। सीता। कहाँ जी? हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ हाँ जी। तो भाई साहब उसको जैसे 3.5 आने के बाद भी 3.5 साल लगता है। 1 और 1 11 होंगे, नहीं होंगे? 1 और 1 11 ही नहीं होंगे, 1 1 1 3 इक्के चाहिए कम से कम। वो तो भले ही और भी टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए तो कहाँ फिक गए, कहाँ फिक नहीं गए, कहाँ चले गए? त्रेता के अंत में। तो सोचो कितना पुरुषार्थ किया होगा, या बैकबोन शिव बाबा ने उसको कितना पुरुषार्थ कराया होगा, जो संगठन में नहीं है, संगठन को जानता भी नहीं है, संगठन से दूर है, तो भी उसको इतनी सुंदर प्रेरणा हो रही है कि जितने भी ये हैं और धर्मों के बीज, उनको कंट्रोल करने के निमित्त बन गया। प्रजापिता ही तो हेड होता है ना, जो और धर्म के बीज हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? प्रजापिता। 2 लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। अब द्वापर युग से जो आत्माएं आ रही हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, तो वो किसके अंडर में रहेंगी? प्रजापिता के अंडर में रहेंगी। हाँ जी। हाँ बोलो, कोई प्रश्न हो तो। हाँ जी। 52 उंगल हैं? महाभारत और 52 अवतार, 52 अवतार तो एकदम अलग ही है। कौन था? हाँ जी, जब इनको बुद्धू बनाना था बेचारों को, बलि को बुद्धू बनाया। हाँ। बलि के अगर 100 यज्ञ पूरे हो जाते ना तो तीनों लोगों को जीत लेता। इसे कहते हैं कपटी विष्णु। ओ शुक्राचार्य सीधा यही बोलता है, हाँ, कोई रिगार्ड नहीं देता। मालूम है छल कपट करते हैं, और छल कपट इसलिए जरूरी है, अगर असुरों के हाथ में सत्ता आ गई तो कभी सात्विक दुनिया आ ही नहीं पाएगी। तो छल को छल से ही जीतना पड़ता है। तो क्या किया? छोटा सा ब्राह्मण, जिसको बेचारे का कोई भी औकात ही नहीं थी, है ना, हाँ, छोटा सा ब्राह्मण, एक बाल रूप का ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण। बलि को तो बहुत अहंकार था कि क्या कमी है मेरे पास, वो उसके पास चले गए। वो शुक्राचार्य तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, और देख भी लिया उसने, गड़बड़ समझाया भी है।
हाँ समझाया भी है, इसकी बात में मत आना, ये बहुत खतरनाक है, दिख रहा है ये ये बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा में है, ये साधारण बालक नहीं है। ये बीज रूप अवस्था की पराकाष्ठा में पहुंच चुका है। अगर तुम इसकी तरफ बढ़ गया तो तेरा जो त्रिलोकीनाथ का सपना है खल्लास समझो, क्योंकि ये बीज रूप पराकाष्ठा में धारण कर आया तेरे सामने। लेकिन एक विशेषता तो थी बलि में, दानवीर तो था। अब मेरा कुछ भी हो, अब तो कुछ भी हो भाई शुक्राचार्य जी, आप कुछ भी करो, लेकिन नहीं, जो हमने प्रॉमिस किया है वो तो हम निभाएंगे। तो आपने आंख फोड़वा ली शुक्राचार्य ने, उसकी आंख फोड़ दी और सच्चाई देख ही नहीं पाया, जबकि इसकी सेकंड नंबर की दशा इसकी है, सोचो। लेकिन आंख फोड़वा के बैठ गया, कोई समझदारी थोड़ी है। फर्स्ट दशा किसकी है? बृहस्पति की। सेकंड दशा जो चंद्रवंशों के ऊपर बैठती है वो है शुक्र की दशा। तो अपनी आंख ही फोड़वा ली, सच्चाई इसको दिख ही नहीं रही। तो इसके वंशज जो भी होते हैं उनको भी सच्चाई नहीं दिखती। तो जब 100 यज्ञ पूरे नहीं हुए तो क्या किया, एक पांव से तो पूरे स्वर्ग को नाप लिया, दूसरे पांव से पूरे पृथ्वी को नाप लिया। बोले अब भैया तीसरा पग, हाँ बोले अब मेरा सर ही बचा है प्रभु, इसके ऊपर रखो, और उसको पताल में भेज दिया। वो खुद क्या बन गए उसके? चौकीदार। कि अगर तुमने इतना बड़ा दान दिया है तो हम भी कम नहीं पड़ते, हम तुम्हारे चौकीदार बन के घूमेंगे, जब तुम हमको मुक्त कर दोगे तभी हम अपनी दुनिया में जाएंगे। तो ये बड़ी मुसीबत हो गई खुद वहां कैद होके बैठ गए और पूरी जो बाहर वंशावली है वो इंतजार कर रही है कब ये कैद से छूट कर आए। लेकिन वो भी एक लिमिट थी ना, ऐसे ही थोड़े कि सदा ही कैद में रहना था। तो जब टाइम पूरा हुआ, प्रॉमिस पूरा हुआ, वापस अपने धाम में आ गए। तो ये कथा कहानी है तो संगम युग की, यादगार तो संगम युग की है। तो वो पवित्र ब्राह्मण जब बीज रूप अवस्था को प्राप्त करता है तो बलि जैसी श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन है असुरी कुल का, असुरों में पैदा हुआ है। इनके हाथ में अगर सत्ता चली जाए तो कभी भी सत्य धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। एक खंडित ब्राह्मण है, आसुरी संस्कार माना खंडित ब्राह्मण, और जिनको गाइड करने वाले शुक्राचार्य जैसे हैं, तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण तो नहीं हो सकते ना। इसलिए दोनों ही ब्राह्मण थे, चाहे असुर हो चाहे देवता हो, दोनों ही तो ब्राह्मण थे। लेकिन जो श्रेष्ठ देवता हैं, जो राइटियस हैं, सत्ता उन्हीं को दी जाती है। इसलिए 5 पांडवों का जो यादगार है उन्हीं के हाथ में सत्ता जाती है। तो वामन अवतार का भी यादगार हमारे यहाँ ये जो होशंगाबाद है, वो घाट पे ही बताया था, उसको बेचारे को बुद्धू बनाया। होशंगाबाद का जो घाट है वहीं यज्ञ कर रहा था बलि शास्त्रों में ऐसा है। तो वहीं बेचारे को बुद्धू बना लिया और वहीं पे क्या बना लिया, अपना सेंटर स्थापन कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। और हाँ जी, तप करे राजा राज करे नर का। जितना तुम तपस्या करते हो तो तपस्या में नूंद है, तुम्हारे राज भाग्य की नूंद हो रही है। ब्रॉड ड्रामा आता है, सतयुग त्रेता में तो तुम्हारी राजाई फिक्स है, कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और शिव बाबा भी एकदम शांति से आराम से 2 युग आराम करते हैं कि यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तुम बुलाते भी नहीं हो और मैं 2 युग क्या करता हूं, आराम करता हूं। द्वापर युग से मेरे को फिर आना पड़ता है। अब तुमने राजाई की और तुमने राजाई को लात मार दी। ऐसा नहीं बुढ़ापे में लात मारी जब हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं। लेकिन बुढ़ापा आने से पहले ही तुमको लगा कि अब तपस्या करनी चाहिए, अब ये राजपाट हमको नहीं चाहिए। अब तपस्या के दौरान अपने क्या करनी चाहिए, क्योंकि जब राजपाट भोगते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ पाप भी हो जाते हैं। तो उन पापों को धुलने के लिए तपस्या करते हैं। उस तपस्या की इसलिए कि हमको क्या है, राजा ही नहीं चाहिए, संसार नहीं चाहिए, हमको तो बस आप चाहिए। नूंद कौन सी हो गई और फिर राज मिल गया, अगला जन्म लिया
और फिर राज्य में चले गए। जब राज्य में जाएंगे तो बहुत से डिसीजन लेने पड़ेंगे, जब डिसीजन लेंगे तो छोटे मोटे पाप तो होंगे ही होंगे, और पाप होंगे तो फिर आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ये तपस्या आपका बार बार करना और बार बार राजा ही करना, एक सुंदर समाज का निर्माण होता है आपके द्वारा। जो आपका बैकबोन शिव बाबा, चाणक्य जैसे स्टेज में, चाणक्य तो उसका बैकबोन कौन रहा होगा इतना सुंदर गाइड करने वाला है? सोचो कितना सुंदर संकल्प आया है कि जो पूरा हमारा बिखर गया भारत, इसको एक करना है। कोई पवित्र ब्राह्मण, ऐसा चोटी का ब्राह्मण इतना सुंदर संकल्प ले कि पूरे भारत को मेरे को एक करना है। कल्पना करके देखो। और ऐसे क्रूर राजा हो, माना जो बिल्कुल पापाचारी ही कहो, तो इतना सुंदर संकल्प कहां से आ सकता है? तो जरूर बैकबोन कौन है? शिव बाबा है। तो इतना सुंदर संकल्प करना और फिर एक चंद्रगुप्त जैसा राजा तैयार करना और पूरे भारत को एक करना। यहीं से शिव बाबा का जैसे कि पार्ट बैकबोन के रूप में शुरू हो जाता है। ऐसे जो पवित्र ब्राह्मण है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो राजाओं को बहुत सुंदर तरीके से गाइड करते हैं पवित्रता के आधार से, ये जैसे कि शिव बाबा के राइट हैंड और वो राजाओं के राइट हैंड। तो ऐसे ये ब्रॉड ड्रामा चलता है। तपस्या भी करनी पड़ती है, फिर राज आपका फिर फिक्स हो जाता है। हाँ जी। वैसे वो दान देकर वापस ले लेते हैं तो चंडाल, वो चांडाल बन जाते हाँ हैं। जी। तो राजा हरिश्चंद्र कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र कौन सा राजा वापस हरिश्चंद्र, लेते हैं? हाँ बताओ कैसी कहानी बना दी। जबकि उससे बड़ा कोई दानवीर नहीं है राजा हरिश्चंद्र, और उसका कुल चला हुआ है। और ये जितने भी हैं चंद्रवंश के लास्ट किसके कुल के बताते हैं? हरिश्चंद्र के कुल के बताते हैं। कितनी बड़ी बात है। स्वप्न में ही जाके उसको क्या उससे वो ले लिया पूरा राजपाट, विश्वामित्र ने। और स्वप्न में उसने क्या किया? आपको दिया, दान दे दिया। और फिर विश्वामित्र को थोड़ा सा जब दक्षिणा की बात आई तो वो चाबी लेके अपनी तिजोरी की तरफ चल लिए। अरे भैया ये तो तुम दे चुके हो, कहां तक मिटना पड़ता है? मतलब संकल्प भी तुम्हारा नहीं है। अगर तुम समर्पण हो गए तो संकल्प भी तुम्हारा नहीं बचा। यहां तक तुमको समर्पण करना होता है। ये समझ आने में बहुत समय लग जाता है। यहां तक समझ आने में समय लगता है कि समर्पण तो यहां तक है, संकल्प तक भी समर्पण है, संकल्प भी मेरे नहीं है। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। कोई मासी का घर है क्या? संकल्प तो तुमको हिला के रख देते हैं। और वो समर्पण चाहते हैं, संकल्प तक भी समर्पण, संकल्प भी तुम्हारे नहीं है भाई। तो दिया हुआ दान जैसे वापिस लेना, माना संकल्प में भी अगर तुम्हारा वापिस कोई मैपन आ गया, मैपन भी आ गया, तो तुम शूटिंग गिरने की करते हो या उठने की करते हो? गिरने की शूटिंग करते हो। फिर तुमको ड्यूटी मिल जाती है, जैसा तुम इनको सब लाशों को जलाओ। जो ये मुर्दे बन गए हैं, जो पुरुषार्थहीन हो गए हैं, तो इन पुरुषार्थहीन मुर्दों को अब तुम क्या करो? इनमें प्राण फूंको या नई दुनिया का रास्ता दिखाओ। तो कहाँ ड्यूटी लगती है उनकी? शमशान घाट पे, शमशान घाट पे ड्यूटी लगना, मुर्दे घाट में ड्यूटी लगना, ये कोई अच्छा थोड़ी होता है। लेकिन जरूर आप में ये कमजोरी मनसा में अगर रही है ना, तो फिर अगर आपने अपनी कमजोरी को दूर किया तो जरूर दूसरों को बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते? तो इतना सूक्ष्म रूप मनसा तक भी जो तुम्हारे अंदर कमजोरी ना आए, मनसा भी तुम्हारी नहीं है। अगर मनसा भी प्रभावित हो रही है माया से, तो तुम्हारा कोई उसमें इंटरफेयर नहीं है। इतनी समझ आ जाना ये कोई साधारण बात थोड़ी है। इतना निश्चय बुद्धि बन जाना स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति, इतना आसान है क्या? सबसे बड़ा सहनशील कौन? ब्रह्मा। हाँ, कितने घाव के बाद भी नहीं रोता। संकल्प तक भी शिव बाबा को अर्पण कर देना। ये संकल्प भी मेरा नहीं है, आप जानो आपका काम। जब मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों रहूं बैठ के?
रोते कौन है? जिनके संकल्प पूरे नहीं होते बैठ के रोना धोना करते हैं। देखो आज फिर संकल्प आ गया, ये फिर आ गया, रोज रोज संकल्प आ रहा है, रोते रहो बैठ के। तुम शिव बाबा कहते हैं मेरे को दे दो, तुम बोझ अपने ऊपर क्यों रखते हो? तो रोना धोना करना माना कौन सी शूटिंग है? नर की शूटिंग है ना? तो बाबा नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा चंडाल की शूटिंग करे। चंडाल और चंडिका देवी भी होती है ना? तो ये शूटिंग बाबा नहीं चाहता कि रोने धोने की शूटिंग हो। सदा जागती ज्योति। कोई संकल्प भी है ये मेरा नहीं है, कोई कमजोरी आ रही है मेरी नहीं है, ये माया है। जो मेरा है ही नहीं उससे क्यों दुखी हूं? इसे संकल्प तक भी बैक नहीं जाना, ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो क्या करेंगे? जो दे दिया शिव बाबा को, स्वाहा, सब कुछ आपका। आप जानो मेरा टूटा फूटा मन है, ये भी आपका है। जो कुछ है मेरे पास सब आपका है, आप जानो। मैं तो क्या करूंगी, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा, इसके धुन लगा दूंगी बस। यहां से हमारे सतयुग और त्रेता युग की शूटिंग शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, और एक प्रश्न है। हाँ जी। सनातन धर्म में 3 बीज आत्मा कौन है? सनातन धर्म में, सनातन धर्म में सनातन धर्म में बड़े ते बीज है ब्रह्मा विष्णु शंकर। तीनों ही सात्विक हैं, तीनों ही सनातन धर्म के मुखिया हैं। इन्हीं से शुरुआत हुई है। सनातन धर्म की शुरुआत कहां से हुई? इनका ऊपर इनका बाप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वहां से चल रहा है इनका कुटुंब परिवार होता है ना। तो ये है 3 चोटी के ब्राह्मण। इनमें भी नंबरवार हैं, ऊंच से ऊंच। हाँ, जो प्रैक्टिकल में लिंग रूप धारण करता है वो तीनों में सबसे ऊंच देवदेव महादेव। उससे नीचे संपूर्ण प्योरिटी धारण करें, नो विश एट ऑल। उससे नीचे कमल पुष्प, एकदम डिटैच, कोई लेना देना नहीं, मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ये हैं चोटी के ब्राह्मण। इनसे शुरुआत होती है देवता धर्म की। इनके अंदर जो संकल्पों का खून है वो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो सदा ही इस धरा पे है। वहां से देवता धर्म की शुरुआत होती है। हाँ जी, हाँ जी, के बाद पकड़ लो माइक। अच्छा, हाँ जी, काफी कंट्रोल हाँ जब जी। करते हैं ना, हाँ, तो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा Good. तो करती है। बहुत सुंदर। तो बीच बीच में जब 3 मिनट पे 5 मिनट बैठते हैं हाँ जी, तो मेरा संकल्प आता है, जब मेरा मैं हाँ, आत्मा हूँ। बहुत सुंदर। अरे मैं बिंदु रूप ठीक है, सोच सकते हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सोचना है, लेकिन थोड़ा टाइम आता है, फिर चला जाता है। हाँ हाँ, कोई चिंता नहीं। अच्छा ठीक है। और जब मैं ट्रैफिक कंट्रोल करती हूँ, मैं तो अकेला हूँ, कोई आ जाता है, ठीक मेरे है, को पुकार देते हैं, ठीक है। तो आवाज दे देते हैं। कोई बात नहीं, हाँ। बिल्कुल ठीक है। मेरा माने मन में नहीं रहता है, मैं आवाज दे दिया किया बोलता है। जब फिर- कोई इसने आवाज दी, मान लो हम ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा, ठीक है, बाहर से किसने दरवाजा हमको नॉक किया, हाँ। वो कितनी देर के लिए जाए? 5, 10 मिनट, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठेगा, है ना? हो सकता है 5-7 मिनट में ही चला जाए। तो उस वक्त हम अपनी ड्यूटी निभाई हमने, हमारे 2 ट्रैफिक कंट्रोल मिस हो गए। 1 घंटा वो हमारे यहाँ बैठा, है ना, तो कितने ट्रैफिक कंट्रोल मिस हो गए? 2। तो फिर हम जैसे ही वो गया तो वो ट्रैफिक कंट्रोल हम कर लेंगे। जाएगा नहीं जाएगा, सदा काल जाएगा, सदा काल के बैठा वो भी ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। मान लो बैठ ही जाएगा तो वो भी ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, है ना? नहीं तो उसको जैसे ही विदाई दी, जो 2 हमारे कम हुए हम उसको कर लेंगे, फ्री हो गए हम। इसलिए चिंता नहीं करनी। से 24 टोटल हैं। जैसे 2-3 कभी इतने अपन बिजी हो जाते हैं, या कहीं बाजार निकल गए, बाहर निकल गए, 2-1 घंटे हमको बिजी रहे, है ना, तो 4 हमारे मिस हो गए। वैसे तो हम बाजार जा रहे हैं, किचन में कहीं भी अंदर अंदर धुन लगनी चाहिए, मेरा बाबा मीठा प्यारा बाबा, सदा ही ट्रैफिक कंट्रोल करना है। चलो मिस भी हो गया, आप नहीं नोट कर रहे, जैसे आप फ्री हुए अपने काम से उसको स्पेशल बैठ के कर ले। इसलिए बोला कि टोटल 24। कभी मिस हो जाए तो चिंता वाली बात नहीं कि ये मिस होगी, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये तो एक प्रैक्टिस कराना चाहता है बाबा।
कभी कभी एक दो मिस हो जाता है हाँ। बारदान से। हाँ। कोई चिंता नहीं, ये मिस नहीं है। जैसे मान लो आप किचन में काम कर रहे हैं और टुन टुन हो गया है ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसको हमको ज्वाइन ही करना, लेकिन उस वक्त आप साइलेंस में टिक जाएं, अपनी धुन लगा दें, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, है ना। आपने ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करने की फॉर्मेलिटी करने की जरूरत भी नहीं है ना, लेकिन आप शुरू हो गए कि जिस पर्पस के लिए आपको वहां इंडिकेशन मिल रहे हैं वो पर्पस सोल्व होना चाहिए हमारा। तो उस वक्त 3 से 5 मिनट जो भी काम कर रहे हैं, काम भी चलता है, ऐसा नहीं कि जो तवा पे कुछ रखा है या चावल को सब्जियां वो जल जाए, ऐसा नहीं है ना, वो काम भी चलता रहे, लेकिन अंदर ही अंदर 3 से 5 मिनट हमारी मन बुद्धि हमको निकाल के कहाँ लगा देनी है, भगवान में लगा देनी है। यह है ट्रैफिक कंट्रोल। हाँ जी, ठीक है। और कुछ? हाँ, ये भाई साहब एक हाँ जी। जैसे बोलते हैं ना, शिव बाप का मुकर्रर और शिव बाबा का मुकर्रर, उसमें अमरनाथ किसका कहेंगे? जो सदा ही अमर है। तुम सदा अमर थोड़ी हो, तुम 84 जन्म लेते हो। जो 84 जन्म लेते हैं उनको सदा अमर कैसे कहेंगे? तुमको तो अमर भव का अगर वरदान भी मिला है तो जब पूरी दुनिया मृत्यु शैया पे लेटी हुई थी तब मिला है, उनके मुकाबले में तुम अमर हो। सब ब्राह्मणों ने शरीर छोड़ के परम धाम जाके इस दुनिया में आए, तो कोई ब्राह्मण ऐसे हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई, तो वो क्या हो गए? इसी शरीर से, तो वो हो गए अमर। तो अमरनाथ में बर्फ का लिंग क्यों दिखाता है? हाँ, एकदम इंद्रियां उनकी शांत हो जाती हैं। अमरनाथ का ही यादगार है, इतनी सुंदर तुम्हारी बीज रूप अवस्था हो, पूरी इंद्रियां तुम्हारी शांत हो जाएं, इंद्रियों को शांत करना ना पड़े, इसलिए कितना सुंदर बेसिक का चित्र है। तुम्हारे योग बल से चाहे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार और शास्त्र सब छूट जाते हैं। यहां तक तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। तुम्हारे 8 घंटे बीज रूप अवस्था से, मुरली में बोला है, एकदम तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं। मुरली के महावाक्य हैं, शिवलिंग का यादगार है, वहीं से तुम अमर बनते हो। 8 घंटे की बीज रूप अवस्था ही तुमको अमर बनाती है। उस 8 घंटे की बीज रूप अवस्था तक जाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। वहां से हमको अविनाशी भव का वरदान मिलता है, वहां से हमारा भक्ति मार्ग खत्म होता है, वहां से हम ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं, वहां से अमर भव का वरदान मिलता है, वहां से निरोगी कंचन काया की शुरुआत होती है, उसको कहेंगे अमर भव। जैसा बाप वैसे बच्चे जी। तो वैसे बद्रीनाथ में इसका, तो बद्रीनाथ को भी वहां से आकर अनावृत है क्या? बद्रीनाथ तुम्हारा यादगार पांडवों का, पांडवों का 5 पांडवों ने अपने शरीर को गला दिया। दधीची ऋषि का मिसाल दिया, हड्डी हड्डी गला दी, तो यादगार तुम्हारा ही तो है। जहां 5 पांडवों ने अपने शरीर को रिजिग्नेट किया, गला देना माना शरीर को रिजिग्नेट करना, शरीर को तामसी से सात्विक बनाना, काया को कल्प करना, काया कल्पत्रु, ये शब्द आया मुरली में। वो 5 पांडवों का यादगार है कि बर्फ में गल मरे, माना बीज रूप अवस्था में इन्होंने क्या किया, अपने शरीर को रिजिग्नेट किया, वो उनका यादगार। वो वैकुंठ का यादगार भी है। धरती पे अगर वैकुंठ है तो बद्रीनाथ, इसलिए बहुत सुंदर मुरली का पॉइंट भी आया शायद 3-4 महीने पहले। तुम जहां जाते हो वहां तुमको कल्प कल्प जाना पड़ता है। तो दूसरी लाइन में बोला अब वैकुंठ नजदीक आता जाता है, साकार मुरली का पॉइंट है। जहां तुम जाते हो तुम्हारी मजबूरी है, कल्प कल्प तुमको वहां जाना पड़ता है, और जहां तुमको जाना पड़ता है वहां वैकुंठ नजदीक आता जाता है। वो जहां तुम जाते हो कल्प कल्प जाना पड़ता है, पड़ता माना मजबूरी। तो तुमको अपने घर में कोई कमी नहीं है, तुम क्यों धक्के खाओगे? वो धक्के खाएं जिनका योग नहीं लग रहा है, वो ढूंढे जाके कहीं हिमालय का कोई कंदराएं हो, कोई गुफा हो, शायद हमारा योग लग जाए। जिसको योग में कोई तकलीफ नहीं वो क्यों जाएंगे? तो जाना पड़ता है, पड़ता माना मजबूरी। मतलब कहीं कभी गए थे? क्यों गए थे?
जब आपके उसमें है जा रहा था। हैं जी, मतलब 5,000 दिन के बाद फिर भी जाना पड़ेगा। क्योंकि एक नई शुरुआत होनी है। तुमको नहीं मालूम, नहीं, हमको मालूम नहीं। तुमको नहीं मालूम, एक नई शुरुआत होनी है जो तुमके स्वप्न में भी नहीं है, संकल्प में भी नहीं है। तुमको जाना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं, वो तुम नहीं जानते। ये टुन टुन बंद करो, किसका है ये? तुम नहीं जानते, लेकिन वो त्रिकालदर्शी तो जानता है, इसलिए तुमको कठपुतली बना के वहां भेज देता है। तुमको मालूम है क्या नहीं, कल क्या होने वाला है? मालूम है क्या? लेकिन वो त्रिकालदर्शी वो तो सब जानता है ना, इसलिए तुमको कठपुतली बन के जाना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि अब इनको बैकुंठ की स्टेज पे जाना है, जहां कोई भी कुंठा इनके अंदर रहने वाली नहीं है, कुंठित कोई होता ही नहीं है। इनको अपने शरीर को रिजुवनेट करना है, इनको अपनी काया कल्पत्रु। तुमको नहीं मालूम, लेकिन खींचता तो वही, हाँ, खींच के ले तो जा रहे हो वही। संकल्प है, एक संकल्प है। वो संकल्प इतना तीव्र हो जाता है कि वो संकल्प तुमको वहां ले जाता है। काम के लिए और फिर ऐसा ही नहीं है केवल संकल्प ही है, फिर तुम्हारी अनुभूतियां भी तो ऐसी होती होंगी कुछ, कि जितना तुम बीज में टिकते हो, निसंकल्प होते हो, तो उतना तुमको हर चीज बहुत जल्दी स्पष्ट होती है। ऐसा थोड़ी तुम सालों लगे हो, तुमको कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है ना। जितना जितना निसंकल्प हो, उतना बहुत तीव्र गति से तुमको भविष्य का दर्शन भी होता है कि किस पर्पज के लिए लाया गया है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे कैसे अभी चेंज होने वाला है, कितने समय में चेंज होने वाला है, ये पूरी रूपरेखा भी तो दिखती होगी। जितना जितना निसंकल्प होते उतना एक्यूरेट तुम भविष्य निकाल लेते हो अपना, बैकुंठ नजदीक आता जाता है। हाँ जी, कितने भाग्यशाली हो। कितनी आत्मा वैकुंठ में जाती है। ये सब बैठी हैं, सबको सबको जाना है, यहीं छूट जाए चलेगा है? बहुत जल्दी आपको कम से कम गो सुन कम सुन ये तो हो ही जाएगा। जाओ अपनी बैटरी चार्ज करो और फिर जाओ। लगते हैं हैं जी लगते हैं। वो सब स्वप्न ही तो है जो साकार होने जा रहे हैं। ये सब स्वप्न ही तो हैं हमारे जो साकार होने जा रहे हैं। अभी जो आना जाना करेंगे वो कोई परमानेंट होंगे। वैसे भी वो यात्रा हमेशा नहीं रहती है, जो बद्रीनाथ की यात्रा है हमेशा नहीं रहती। कितने समय के लिए खुलती है? 6 मास के लिए बस। 6 मास तो बर्फ में बीज रूप उसने ढका रहता है, देखता भी नहीं शक्ल किसी की। 6 मास कोई की शक्ल नहीं देखता बद्रीनाथ, बीज रूप अवस्था में ढका रहता है, पूरे बर्फ में ढका रहता है। 6 मास जाके दर्शन देते हैं, आना जाना करते हैं। वो कोई परमानेंट तो ऐसा स्थान नहीं मिलेगा आपको, उम्मीद नहीं है। माउंट आबू से आपको कोई लेना देना, क्योंकि वो अविनाशी नहीं है। माउंट आबू को तो बोल दिया आगे चल के माउंट आबू भी नहीं रहेगा। तो कोई तो ऐसा स्थान होगा जो अविनाशी होगा आगे चल के, जहां की प्रकृति सात्विक तुम बना लोगे अपने योग बल से। कोई उपद्रव प्रकृति का वहां नहीं हो सकता। चारों तरफ पहाड़ फट रहे हों, चारों तरफ हाहाकार मच रही हो, लेकिन जहां तुम बैठोगे प्रकृति कोई उपद्रव नहीं मचा सकती। सोचो आप, इतनी सुंदर व्यवस्था, बनी बनाई व्यवस्था मिल जाए, और क्या चाहिए? और भी अच्छा। ये भी तो अपना भाग्य होगा, हमने कोई ऐसी मेहनत की होगी जो हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था मिलने जा रही है। इसलिए बोला जाना पड़ता है। हाँ जी, 6 महीने के लिए एकदम बंद समझने के लिए खुला है। तो ऐसे ही है कि 6 महीने बर्फ पड़ी रहती है, बीज रूप अवस्था से बाहर आते ही नहीं है, शरीर रिजुवनेट हो ही नहीं सकता। अगर इतनी सुंदर बीज रूप अवस्था में आप पूरा अपने को निचोड़ ना दें नींबू की तरह से, कम से कम 15, 20, 25 किलो वजन आपका कम हो जाए, हड्डी हड्डी स्वाहा करो, फिर उसमें प्रकृति के सुंदर सुंदर तत्व डालो, तब शरीर रिजुवनेट होगा। या पॉकेट में कहने से हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक जो व्यवस्था मिलने जा रही है वो धीरे धीरे वहीं पहुंच जाएंगे आप लोग।
बड़ा कहावना अति दुख पावना। बड़े बड़े आके होके मत बैठो कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो जब बड़े बड़े हो गए तो नुचड़ो जाके, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, वहीं पहुंचना है तुमको। 10 साल तुमको हैं, मिले हुए हैं। 10 साल में धीरे धीरे प्रकृति का तत्व आपका बढ़ता जाए, है ना। और धीरे धीरे चावल तो जाने ही वाले हैं, जहाँ 1 बजे तक तो चले ही जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, है ज्यादा से 1 बजे तक, इससे ज्यादा तो उम्मीद नहीं है कि चावल रहे। अब अन्न का हो गया त्याग, फिर बची सब्जी, वो भी 25%। 25% का मतलब अगर तुम 4 टाइम खाते हो तो 3 टाइम क्या करोगे, फल या सलाद, 1 टाइम सब्जी खा लो, उसमें क्या दिक्कत है। फिर धीरे धीरे 7 दिन होते हैं, उसमें 75%, माना 5 दिन तुम्हारी फास्टिंग हो जाएगी, 2 दिन तुम्हारी थोड़ा थोड़ा सब्जी वब्जी ले लोगे। ऐसा बहुत सुंदर पूरी व्यवस्था भगवान ने तैयार कर रखी है। तुम लोगों को ऐसी आफत नहीं देंगे कि जाओ वहां जाके टंग जाओ, 25 किलो पहले वजन कम करो, फिर तुम्हारे अंदर प्रकृति का सुंदर तत्व भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सहज राजयोग है, तो सहज ही करवाएगा बाबा। पहले बाबा प्रयोग करेगा और फिर तुम लोगों के पास सहज राजयोग है। ना कोई चिंता नहीं करनी है। अगर भगवान के बन गए तो हमने सर कहाँ दे लिया, ओखली में दिया, मुसर से क्या डरना, चलने दो कार्यक्रम, है ना। बनना है बस। अगर भगवान आया है बनाने के लिए तो हमको बनना है, हमको सैंपल बनना है, दूसरे के अंदर आशा पैदा करनी है, दूसरों के लिए सैंपल बनना है, आशावादी, हमको देख के दूसरों को उम्मीद चल जाए। जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इतने आशावादी, तपस्या है, बड़े से बड़ा तपस्या है। यह है प्रैक्टिकल अपने जीवन से दूसरों को शिक्षा देना, यह है प्रैक्टिकल प्रदर्शनी, यह है म्यूजियम, चैतन्य म्यूजियम। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ठीक। काल क्लास में हमारा माता लोगों का भक्त ज्योतिर्लिंगम के बारे में अच्छी तरह समझना है। सभी को समझना है।